वेलकम माय डियर चिल्ड्रन। बच्चों, आज की क्लास में हम एक नई पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉग, जो कि कार्ल सैंडबर्ग जी के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम में कार्ल सैंडबर्ग ने कुहरे की बहुत सुंदर छवि प्रस्तुत की है। बच्चों, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कवि ने इसकी तुलना बिल्ली के आने से की है। जिस प्रकार से बिल्ली चुपचाप धीरे से अचानक बिना किसी प्रकार की आवाज़ किए हुए हमारे कमरे में आती है और हमें किसी प्रकार कोई व्यवधान भी उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन फिर कवि कहते हैं कि धुंध अपने आप में दखलंदाजी भी पैदा नहीं करता है। यह जम जाता है। यह बंदरगाह और शहर पर चुपचाप और सतर्कतापूर्वक गिरता रहता है और यह गिरता हुआ हमें दिखाई भी पड़ता है। यह चुपचाप बिल्ली की भांति पैर के बल बैठ जाता है और कुछ समय बाद हमें पूरी तरह से छोड़कर चला भी जाता है। इस प्रकार से प्रकृति में गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हमें अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। यही सफलता का मील का पत्थर है। तो ये थी एक प्रकार से इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है। बच्चों, पोएम को पढ़ते हैं। पोएम का नाम है फॉग, जिसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग जी ने। आइए पोएम की शुरुआत करते हैं। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम। इट कंटेन्स ओनली 6 लाइन्स। तो पोएम की शुरुआत करते हैं। पहले पोएम को एक बार पूरा रीड करते हैं। द फॉग कम्स on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. तो पोएम में कहा गया है द फॉग कम्स, कुहरा आता है या धुंध आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली की भांति दबे पैर। कुहरा आता है लिटिल कैट फीट, बिल्ली के पैरों की भांति दबे पांव, अर्थात कुहरा आती है या कुहरा आता है बिल्ली की भांति दबे पांव। इट सिट्स लुकिंग, और यह चुपचाप बैठता हुआ दिखाई पड़ता है, ओवर अ बार्बर एंड सिटी। यहाँ पर बार्बर का मतलब क्या हो बच्चों? यहाँ पर हार्बर का मतलब हो गया एक प्रकार से बंदरगाह। हार्बर मीन्स बंदरगाह। तो सिट लुकिंग, यह बैठते हुए दिखाई पड़ता है, ओवर हार्बर बंदरगाह में, एंड सिटी और पूरे शहर में, ऑन साइलेंट हाउंचेज, साइलेंट चुपचाप, शांति से, खामोशी से, और हाउंचेज मीन्स होता है एक प्रकार से घुटने के बल बैठना। ये घुटने के बल चुपचाप आकर के बैठ जाता है, एंड देन मूव्स ऑन, और इसके बाद चुपचाप यह धुआं या धुंध चला भी जाता है। तो इस पोएम को फिर से एक बार रीड करते हैं। द फॉग कम्स, धुंध आता है, कुहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली की भांति दबे पैरों से, इट सिट्स लुकिंग, और चुपचाप बैठ जाता है, ओवर हार्बर बंदरगाह के चारों ओर, एंड सिटी और शहर में, ऑन साइलेंट हांचेस शांति से घुटने के बल, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चला जाता है। यहाँ पर वास्तव में कवि ने धुंध की तुलना कैट से की है कि जिस प्रकार से कैट चुपचाप आती है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है और अपना काम करके चली जाती है, उसी प्रकार धुंध भी है, कोहरा भी है। वो आता है और चुपचाप अपने आप चला भी जाता है बिना किसी को डिस्टर्ब किए। बच्चों, इसी प्रकार से हम इंसान को करना चाहिए। हमें अपना काम शांति से चुपचाप करना चाहिए। हमारे काम से किसी को किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस पोएम को एक बार फिर से रीड करते हैं। बहुत छोटी सी पोएम है। द फॉग कम्स, धुंध आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली की भांति दबे पैरों से, इट सिट्स लुकिंग, और यह बैठता हुआ दिखाई पड़ता है, अर्थात जब यह फैलता है तो दिखाई पड़ता है, ओवर हार्बर एंड सिटी, बंदरगाह के चारों ओर और सिटी के चारों ओर, इन ऑन साइलेंट हाउंचेज, और घुटने के बल बैठ जाता है, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉग कम्स, द फॉग कम्स, धुंध आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली की भांति दबे पैरों से, इट सिट्स लुकिंग, और यह बैठ जाता है, ओवर हार्बर एंड सिटी, पूरे बंदरगाह में और शहर में, ऑन साइलेंट हाउंचेज, अपने
घुटने के बल एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चला जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कवि ने धुंध की तुलना बिल्ली से की है। तो इस प्रकार से छोटी सी पोएम है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से कुछ नए टॉपिक के साथ। इसका सेंटर आइडिया लिखाना है, स्टेंजा रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराने हैं, कॉम्प्रिहेंशन कराना है। तो मिलते हैं कुछ इसी प्रकार से नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।